अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मार्केट में एक नया मंजन आ गया है। वैसे तो मशरूब है, लेकिन मशरूब के नाम पर इस नए मंजन का नाम खिलाफत कोला रखा गया है। ये खिलाफत कोला क्या चीज है? गुरमे कोला आपने सुना था, कोका कोला सुना था, नेक्स्ट कोला भी सुन लिया। अब मार्केट में खिलाफत कोला आ गया है। ये खिलाफत कोला किसने मुतारिफ करा है? इसके पीछे कौन है? कौन है जो लोगों को खिलाफत का ये मशरूब पिलाना चाहता है? यानी खिलाफत का मशरूब घोल कर पिलाया जा रहा है जस्ट टू मेक एवरीबडी बिलीव कि खिलाफत ही असल में खिलाफत कोला है और इसको पीकर ही मुल्क में खिलाफत का निज़ाम राइज होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर स्वाबी जलसे की बात ना की जाए तो गुफ्तगू अधूरी रहेगी। स्वाबी जलसा, जिसको अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि कफन बांध के निकलेंगे, कब्रें खोद के निकलेंगे, लेकिन हुआ कुछ यूं है कि इस जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कॉल देनी थी वो मिस्ड कॉल साबित हुई है। यानी पीटीआई ने एक और मिस्ड कॉल दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का गमो गुस्सा आसमान से बातें कर रहा है कि हमेशा हमें बुला लिया जाता है, हम तो सरफ कफन बांध के निकल आते हैं, मगर आप कफन सिलवाते ही नहीं है। यानी आप जो है वो कोई ना कोई मसलहत का शिकार हो जाते हैं। हम तो मंजिल तक पहुंचने के लिए आते हैं, लेकिन होता यह है कि लुटेरे रास्तों में ही शम्मे जला देते हैं और हमें ये बताते हैं कि मंजिल यही है। यानी हम जहां पर पड़ाव डालते हैं असल में वहां मंजिल होती नहीं है, और जो मंजिल हमें दिखाई दे रही है वो हमारी क़यादत को नजर नहीं आ रही है। अब इंटरेस्टिंगली अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो शख्सियत है कि उनसे ज्यादा बाखबर आदमी शायद ही इस वक्त कोई है। अली अमीन गंडापुर वो शख्स हैं जो सुबह 7 बजे जेल में जाएं या रात 12 बजे जेल में जाएं, उनको जेल जाने की इजाजत है। वो छुट्टी के रोज जाएं या फिर हफ्ते के किसी रोज यानी वीक के किसी डे के अंदर जाए, उनको किसी भी वक्त इमरान खान से जेल में मुलाकात करने की इजाजत है। और अली मीन गंडापुर वो शख्सियत है जिन्हें इमरान खान का एतमाद भी हासिल है। ये वही शख्सियत है कि जो अभी रिसेंटली यानी उस वक्त जब ये गायब हुए थे तो गायब होने के बाद पहली बार उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई। इमरान खान से डायरेक्शंस ली और डायरेक्शन लेने के बाद जेल के बाहर आके मीडिया टॉक भी की और बड़ा रिजिड और बड़ा सख्त स्टांस लिया। उसके बाद बताया गया कि अब आखिरी कॉल होगी। फिर पता चला पेशावर में जलसा होगा। पता चला ये जलसा मौखर कर दिया गया है, अब 8 नवंबर को होगा। फिर पता चला नहीं नहीं 8 नवंबर को नहीं होगा, बल्कि 9 नवंबर को होगा और मकाम पेशावर नहीं होगा बल्कि स्वाबी होगा। तो स्वाबी इंटरचेंज पर जलसे के लिए कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी था। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि जैसे को फाइनल कॉल आएगी, लेकिन कॉल नहीं हुई। अब कॉल क्यों नहीं आई? और सलमान अकरम राजा साहब ने ये कह दिया कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश तो ये है कि आप लोग सड़कों पे निकलें। अगर सड़कों पे निकलेंगे नहीं और कोई मोमेंटम बिल्ड नहीं करेंगे तो सब मार दिए जाएंगे। इमरान खान साहब तो बड़ा क्लियर है, लेकिन आप फिर इसको अगले महीने पे क्यों ले गए हैं? यानी अगला महीना डाल दिया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि ट्रक की बत्ती, लेकिन ये ट्रक की बत्ती नहीं, शायद ट्रंप की बत्ती भी है। अच्छा, अब है क्या मामला, क्या है, जरा इसके ऊपर आते हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने जेल में रह के एक और चीज सीखी है और वो है सियासत करना। लग ये रहा है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है अब वो मैच्योर होती चली जा रही है। और जाहिर है जेल, जिसे शेख रशीद कहते हैं कि मेरा ससुराल है, तो सियासतदान के लिए जेल जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जेल की सख्तियां आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो लगता ही है कि इमरान खान साहब भी अब यानी उनके बारे में पहले ये नहीं था कि इमरान खान कहीं गुड कॉप बैड कॉप खेलेगा। वो जो शरीफ बरादरान करते हैं कि नवाज शरीफ कुछ और सोच रहे हैं, हार्ड लाइन लिए हुए हैं, और शहबाज शरीफ जाके को मफामत की तलाश कर रहे होते हैं। लगता ही है कि इमरान खान साहब हार्ड लाइन लिए हुए हैं। आज का उनका जो उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है, उसमें बराह रास्त जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक बात की गई कि 10 साल का प्लान है। बड़ी हार्ड लाइन है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब, वो हार्ड लाइन नहीं देते, वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के चलते हैं, कोई ना कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके कि कारकुनान गुस्से में होते हैं, क़यादत उन पर गुस्सा करती है, नज़ला गिराती है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके इमा पर, लेकिन उनको इमरान खान साहब की पूरी आशीर्वाद हासिल है। लगता ही है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कोई ना कोई रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है। और इन दिनों एक खुफिया ईमेल का बहुत जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तानी हुक्काम को एक ईमेल आई है और उस ईमेल के अंदर कहीं ना कहीं ये तकाजा किया गया है कि इमरान खान साहब को भेजा जाए। जिस वक्त ट्रंप की हल्फ बर्दारी होगी तो उस तकरीब में इमरान खान साहब, यानी अब इसको बेपर की उड़ाना कहिए या किसी जगह पर आप यूँ समझ लीजिए कि एक सिंबलिज्म है
कि जिससे ये साबित होता है कि इमरान खान साहब की रिहाई को ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ब्लंडर किया या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात को अभी, यानी जब मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर वाली मंजिल, जिस तरीके से वो मंजिल तलाशने की कोशिश कर रहा है, उनको लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें कारकुनान को, सपोर्टर्स को, वर्कर्स को किसी तरह एंगेज करके, ड्रैग करके थोड़ा सा आगे लेके जाना भी है और फिर उसमें वो मामला एग्जीक्यूट कर भी देना है जो हम चाह रहे हैं। उसमें यानी जिसको कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इमरान खान साहब सख्त स्टांस भी रखें, जैसे तासुर मिले कि इमरान खान साहब तो एस्टैब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो है वो कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं और वो रास्ता अल्टीमेटली उस जगह पर निकले, मैच्योर हो कि जहां एस्टैब्लिशमेंट को ये रियलाइज कराने में वो कामयाब हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ चल सकती है। या मामला जो जैसा आप सोच रहे हैं वैसे है नहीं, और इस तरीके से इमरान खान साहब की रिलीज भी हो, सियासत में कम बैक भी हो, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और जो भरम है वो भी बना रहे। तो ये दो रास्ते हैं और उन रास्तों में से रास्ते का चुनाव लगता है अली अमीन गंडापुर अपने हिसाब से, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस रास्ते को चुनने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन कि वो बाहर निकल के अपने खिलाफ ही कोई एक और चार्जशीट बनवा लें, 9 मई पार्ट 2 करने वाले ये कहें कि नहीं अब तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। तो चांस जो कहीं हल्की सी मौहूम सी उम्मीद बाकी है, वो उम्मीद भी बाकी रहे, बची रहे। ये कहानी है। तो इसी वजह से मिस्ड कॉल्स दी जा रही हैं। अच्छा, दूसरी बात जो कोला की है, खिलाफत कोला की, आपको याद होगा कि आज से चंद रोज़ पहले पिंडी की सड़कों के ऊपर और उसके अलावा इवन मरी के ऊपर, जो मरी रोड है, उसके ऊपर भी कुछ फ्लेक्सेस, पोल हैंगर्स लगाए गए थे, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी साहब जो है आसिम मुनीर की तस्वीर थी और उसमें मुल्क में खिलाफत के निज़ाम को आवाज़ दी जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि पहला खलीफा, यानी बैनर लगाने वाले ने प्रपोज किया था कि पहला खलीफा जनरल आसिम मुनीर को होना चाहिए। मुल्क में खिलाफत हो, खिलाफत के निज़ाम में पहला खलीफा जनरल आसिम मुनीर साहब हो। अच्छा, कमिंग बैक टू द खिलाफत कोला, एक और शख्सियत है और एक बड़े चैनल के मालिक हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट टाइकून भी हैं। वो भी खिलाफत की बहुत बात करते हैं, उनके चैनल के ऊपर खिलाफत वाली तकरीरें बहुत चलती हैं जिसमें खिलाफत का भाषण दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा चलता है। अब सवाल ये है कि अगर ये ताने-बाने वहीं से मिल रहे हैं कि जिन्होंने खिलाफत कोला लॉन्च किया है, तो फिर आपको याद होगा कि कराची में से एक बड़े बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार क्या, उठाया गया था, गुमशुदा हो गए थे। फिर बाद में उनके घर वाले भी उनको तलाश भी करते रहे, अदालत में भी वो मामला गया, एस्टैब्लिशमेंट को भी खतूत लिखे गए। नेक्स्ट कोला बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था और नेक्स्ट कोला कंपनी के जो मालिक हैं, वो उठा लिए गए थे। तो अब सवाल पैदा होता है कि नेक्स्ट कोला को उठाया गया और यानी मालिक को, और गायब हो गया और अब नया कोला मुतारिफ करा दिया गया है जो खिलाफत कोला। तो ये को खिलाफत कोला के ज़रिए से ये माइंड मेकिंग की जा रही है, लोगों की परसेप्शन बिल्डिंग की जा रही है कि एक ब्रांड एक ऐसा लॉन्च किया जाए जिसको लोग खरीदना शुरू करें, घर-घर में खिलाफत पहुँचे, हर एक हाथ के अंदर खिलाफत कोला हो, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में भी खिलाफत की बातें होने लगें। तो ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगती है कि जिसके ज़रिए से सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है एक बज़वर्ड को, एंड दैट इज़ खिलाफत। पहले तो कई तकरीरों में होता है, ये एक पर्टिकुलर चैनल के ऊपर चलता है। अब घरों में भी आहिस्ता माइंड मेकिंग के लिए, जस्ट टू मेक पीपल रियलाइज कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड एंड दिस इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो इस वजह से अब एक ब्रांड लॉन्च कर दिया गया है। तो ज़रूरत ये थी कि आपको आगाह कर दिया जाए कि हो क्या रहा है और करने वाला कौन है और मकसद क्या है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।